इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। तो चलिए आज अपनी इंग्लिश की वर्कशॉप में हम लेते हैं कुछ वोकैबुलरी विद प्रोनाउंसिएशन। तो कुछ शब्द जानेंगे उनके उच्चारणों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर वोकैबुलरी का। तो सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। ये देखिए कुछ सेंटेंसेस आपके सामने, तो आपको इनके जवाब देने हैं। तो यहाँ वीडियो आप पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन से वर्ड्स आएंगे। एक ये है, दूसरा ये है। तो ये आपके सामने टेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आज के कुछ वर्ड्स हैं हमने लिए हैं। तो इन सभी वर्ड्स में दो कॉमन बातें हैं और वो कॉमन बातें ही इनको याद रखने का जरिया भी है। तो एक तो क्या है, सभी में आप देखेंगे AGE लगा है, ये पहली कॉमन बात। और दूसरी कॉमन बात, इन सब का उच्चारण एक ही है, यानी AGE इन सभी का उच्चारण, उनका प्रोनाउंसिएशन एक ही है। तो पहले हम मास्टर करते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन। इन शब्दों को कैसे बोलेंगे हम। तो एक एक करके मैं प्रोनाउंस करूंगा, उसे ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला इसको कहेंगे सबेटाज, सबेटाज। दूसरा है मिराज, मिराज। उसके बाद है बेडिनाज, बेडिनाज। उसके बाद पर्सिफ्लाज, पर्सिफ्लाज। मैसाज, मैसाज। एस्पियनाज, एस्पियनाज। ऑन्टराज, ऑन्टराज। ये हालांकि स्टार्ट ई से है, लेकिन इसको अ नहीं बोलेंगे हम, ना ई बोलेंगे। बोलने में, साउंड में, ये इसकी साउंड होती है ऑ से, ऑन्टराज। बैराज, बैराज। गैराज, गैराज। कॉलाज, कॉलाज। कैमेफ्लाज, कैमेफ्लाज। तो ये इनका प्रोनाउंसिएशन है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जानते हैं इनकी मीनिंग और यूजेस। तो सबसे पहले आपका है सबेटाज, जो एक वर्ब के रूप में काम कर सकता है। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है तोड़फोड़ करना या नुकसान पहुंचाना। और ध्यान रखना, जानबूझकर। टू डैमेज और डिस्ट्रॉय बिल्डिंग, प्रॉपर्टी एटसेट्रा डेलिबरेटली। तो जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं, द ब्रिज वॉज सबेटाज्ड बाय द रेबल्स। तो ब्रिज को तोड़ दिया गया। उसके बाद सम मिसक्रिएंट्स मस्ट हैव सबेटाज्ड द मेन पाइपलाइन। तो मेन पाइपलाइन पक्का किसी ने नुकसान कर दी होगी, तोड़फोड़ दी होगी, कुछ शरारती तत्वों ने। दूसरा मतलब है टू मेक समथिंग अनसक्सेसफुल, किसी को नाकामयाब करना, किसी प्लान को, किसी योजना को। तो देखिए एक सेंटेंस देखते हैं, हर सस्पिशियस बिहेवियर हैज सबेटाज्ड हर मैरिड लाइफ। तो उसके शकी मिजाज ने उसकी मैरिड लाइफ को नाकामयाब कर दिया है। आगे देखिए, द बॉम्ब ब्लास्ट हैज सबेटाज्ड द पीस टॉक्स। तो शांति वार्ता जो होनी थी, बॉम्ब ब्लास्ट ने उसे नाकामयाब कर दिया। ये इसका अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सबेटाज नाउन भी होता है। इसका अर्थ होता है तोड़ फोड़ या नाकामयाबी।
द एक्ट ऑफ डूइंग डेलिबरेट डैमेज टू बिल्डिंग मशीन एटसेट्रा। तो सेंटेंस देखते हैं। द फायर वॉज एन एक्ट ऑफ सबेटाज। तो जो आग लगाई थी वो एक तोड़ फोड़ या नाकामयाबी का हिस्सा थी। इसके कुछ सिनोनिम्स भी होते हैं। डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशमेंट, रुइनेशन, वैंडलिज्म, डिफेसमेंट, डेसिक्रेशन, प्लंडरिंग, लूटिंग, रैनसैकिंग। ध्यान रहे ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो ये आपके कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाते हैं और ये वर्ड कई बार आ चुका है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मिराज। नाउन है। इसका हिंदी में अर्थ होता है मरीचिका, यानी मृग तृष्णा भी कहते हैं। तो एन इल्यूजन ऑफ वाटर इन डेजर्ट्स और रोड्स इन हॉट एयर। तो आपने देखा है, सुना भी होगा, सड़क पे दूर गर्मियों में या रेगिस्तान में पानी होने का भ्रम जो होता है उसे हम कहते हैं मिराज। तो ये रेगिस्तान में ज्यादातर होता है। We sometimes see a clear mirage on roads in summer while driving. तो ड्राइव करते वक्त हमें बिल्कुल स्पष्ट कभी कभी सड़क पर हमें वो मरीचिका दिखाई देती है, मिराज दिखाई देता है। इसका दूसरा मतलब होता है होप और विश दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। तो यही है ऐसी तृष्णा जो पूरी ना हो सके, ऐसी इच्छा। जैसे सेंटेंस में देखिए, योर आइडिया ऑफ मैरिंग हर इज अ मिराज। उसे शादी करना एक मृग तृष्णा है, एक भ्रम है तुम्हारा। इसके सिनोनिम्स हैं डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन। तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। आगे देखिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेडिनाज, पर्सिफ्लाज। ये दोनों सिनोनिम्स हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। हिंदी में दिल लगी करना, हंसी मजाक करना, ऐसे कटाक्ष करना जो हंसाने के लिए हो, दिल दुखाने के लिए ना हो। तो फ्रेंडली जोकिंग अमंग पीपल। तो इसमें देखिए सेंटेंस, द अनाउंसमेंट ऑफ एक्स्ट्रा बोनस वॉज जस्ट बेडिनाज। तो एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, उसकी जो घोषणा थी वो एक मजाक के सिवा कुछ नहीं थी। इसके सिनोनिम्स देखिए, बेंटर, चाफ, बैकचैट, जेस्टिंग, रेलरी, रैपटी, जॉशिंग। ये इसके सिनोनिम्स हैं, एग्जाम में आ जाते हैं वर्ड से। तो ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एग्जैक्ट सेम नहीं होते। अगला वर्ड है मैसाज। सुना है आपने, वर्ब भी है, नाउन भी है। मालिश भी होता है, मालिश करना भी होता है। टू रब और प्रेस बॉडी विद हैंड्स टू रिलैक्स। एक्शन ऑफ रबिंग और प्रेसिंग बॉडी विद हैंड्स टू रिलैक्स। तो ये इसका मतलब है, ही मैसाज्ड माई आर्म्स टू अलिविएट द पेन। अलिविएट होता है कम कर देना, दर्द को कम करने के लिए उसने मेरे बाजू की मसाज की, मैसाज की। तो ये मैंने वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया सेंटेंस को, इस शब्द को। नेक्स्ट वर्ड है आपका एस्पियनाज। नाउन है, जासूसी या गुप्तचरी। एक्टिविटी ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंट्री और ए कंपनी सीक्रेटली। तो ये जासूसी, गुप्तचरी कह सकते हैं, इसके मुखबिरी कह सकते हैं इसे। टू पीपल हैव बीन अरेस्टेड फॉर इंडस्ट्रियल एस्पियनाज। तो दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, किसके लिए? गुप्तचरी के लिए, यानी उद्योग गुप्तचरी के लिए। ये इसका हिंदी में अर्थ बनेगा। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं स्पाइंग। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट वर्ड है ऑन्टराज। इसका अर्थ होता है हिंदी में अनुगामी। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रैवल विद एन इंपॉर्टेंट पर्सन। तो आपने देखा वीआईपीज जो होते हैं, नेतागण होते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज होते हैं, जब इस कहीं चलते हैं तो इनके साथ एक ग्रुप भी होता है पीछे हमेशा। उस ग्रुप को ही हम कहते हैं ऑन्टराज, हमेशा वो साथ रहता है। तो एक मेन आदमी के साथ जो लोग हमेशा चलते हैं पीछे, उसे हम ऑन्टराज कहते हैं। द प्रेसिडेंट एंड हिज ऑन्टराज एंटर्ड द हॉल। नेक्स्ट वर्ड आपका बैराज। ये नाउन के रूप में है। गोलाबारी, बांध या झड़ी, ये इसके मतलब होते हैं। तो पहला इसका मतलब है कंटिन्यूअस फायरिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ गन्स इन अ डायरेक्शन।
तो गोलाबारी करना ये होता है। सेंटेंस देखिए, द सोल्जर्स अटैक्ड विद बैराज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बुलेट्स, यानी हजारों बुलेट्स के साथ सिपाहियों ने अटैक किया पूरी एक झड़ी के साथ, बुलेट्स की झड़ी के साथ। A large number of something, questions or comments at someone, तो किसी की तरफ अचानक बहुत सारे हम सवालों के या आलोचनाओं के बहुत सारी झड़ी लगा दें उसे पूछ कर, उसे हम बैराज कह सकते हैं। तो सेंटेंस देखिए, द बैराज ऑफ क्रिटिसिज्म्स इन्फ्यूरिएटेड द सेंट, तो जो आलोचना की झड़ी थी उसने संत को गुस्सा दिला दिया। A wall or barrier built across river to restore water, तो किसी रिवर के साथ साथ ऐसा बांध बना देना जिससे कि पानी रोका जा सके और उसे इस्तेमाल किया जा सके। तो they built a barrage across the river for irrigation purpose, तो सिंचाई पर्पस के लिए उन्होंने एक नदी के साथ साथ बैराज बना दिया, बांध बना दिया। नेक्स्ट वर्ड है गैराज, पता ही आपको, जहां हम गाड़ी खड़ी करते हैं। अ बिल्डिंग फॉर कीपिंग वन और मोर व्हीकल्स। शी हैज अ हाउस विद अ गैराज, ये वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। टू पुट और कीप ए व्हीकल इन अ गैराज, तो आई हैव गैराज्ड माई कार, ये वर्ब के रूप में है। कॉलाज, समुचित चित्रकला, ये समुचित चित्र इसे कहते हैं हम लोग। बहुत सारी पेंटिंग्स को, बहुत सारी पिक्चर्स को हम एक साथ एक शीट पर जोड़ दें, उसे हम कोलाज कहते हैं। आर्ट ऑफ स्टिकिंग डिफरेंट पिक्चर्स ऑन अ सरफेस, और सच एन आर्ट, ऐसी बनी हुई आर्ट को भी हम कोलाज कहते हैं। तो बहुत सारी पिक्चर्स बनी हो, जैसे देखिए सेंटेंस एक, शी हैज कट दीज पिक्चर्स फ्रॉम न्यूज पेपर्स टू मेक दिस कोलाज, इस कोलाज को बनाने के लिए उसने इन पिक्चर्स को अलग अलग अखबारों से काटा है। नेक्स्ट है कैमेफ्लाज, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत आता है। छलावरण, छल होता है धोखा देना, वरण आवरण यानी कपड़े, ऐसे कपड़े जिससे कि सामने वाले को धोखा दे। धोखा किस तरह से, हम कपड़े इस तरह पहने कि हमारे चारों तरफ का माहौल उस कपड़े से मैच हो जाए, मिक्स हो जाए, ताकि देखना मुश्किल हो। अपीयरेंस और डिसगाइज लाइक सराउंडिंग्स, ये इसका मतलब होगा। तो ये खासकर जो सोल्जर्स होते हैं या छुपकर जो वार करते हैं, वो ऐसे पत्तों वाले कपड़े पहन लेते हैं जिससे वो दिखे ना, होते सामने नजर नहीं आते। द सोल्जर्स वर ड्रेस्ड इन कैमेफ्लाज, तो सिपाही थे वो छलावरण पहने हुए थे, ये इसका मतलब बनेगा। वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, टू हाइड और डिस्गाइज समथिंग लुकिंग लाइक सराउंडिंग्स, छलावरण से छिपाना। तो सेंटेंस देखिए, दे हैव कैमेफ्लाज द ट्रक्स विद लीव्स, तो ट्रकों को उन्होंने पत्तों से ढक दिया या पत्तों से छुपा दिया ताकि वो आसपास के माहौल से मैच हो जाए, मिक्स हो जाए, नजर ना आए। सिनोनिम्स भी हैं इसके, कॉस्ट्यूम, डिस्गाइज, गाइज, मास्क, ड्रेसअप। पर ध्यान रहे एग्जैक्ट सेम मीनिंग नहीं होते, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। आगे आपके लिए टेस्ट वही जो शुरू में आपको दिया था, तो अब एक एक करके करते हैं इनको। प्लीज बी सीरियस, वी हैव हैड इनफ बैडिनाज, बहुत मजाक हो गया, अब काम की बात करते हैं। यूजिंग लीव्स एज अ कैमेफ्लाज द सोल्जर्स मार्च अहेड, तो पत्तों वाले कपड़े पहनकर, पत्तों जैसे कपड़े पहनकर सोल्जर्स आगे बढ़े। A sudden announcement of the strike by the workers seems a sign of sabotage, तो मजदूरों के द्वारा अचानक हड़ताल की जो घोषणा थी वो एक इशारा थी किसकी ओर, तोड़फोड़ की ओर या नाकामयाबी की ओर। Attaining salvation without love is a mirage in spirituality, तो आध्यात्मिकता में मोक्ष को पाना बिना प्रेम के असंभव है, यानी कि एक भ्रम है। तो सैल्वेशन होता है मोक्ष।
तो आगे देखते हैं। The Emperor Akbar, along with his entourage, happened to meet a strange man. After a hiatus of 6 months, the actress encountered a barrage of questions. तो हाइटस का अर्थ होता है अंतराल। 6 महीने के अंतराल के बाद जब अभिनेत्री बाहर आई तो सवालों की झड़ी लगी उसके सामने। He has been convicted of espionage of an intelligence agency. Ritu has pasted various pictures to make a collage. तो ये देखिए आपने वर्ड सारे। नेम द पिक्चर्स, तो कुछ पिक्चर्स आएंगी, उनके आपको नाम बताने हैं। देखिए दोनों। तो सबसे पहला मिराज, कोलाज, sabotage, entourage, camouflage, barrage, badinage, garage, espionage। ये देखे आपने शब्द। तो एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।